हेलो फ्रेंड्स, मैं विमल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विमल पर। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं आपके लिए साइंस के टॉप 10 क्वेश्चन जो कि आपके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट आदि एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे। बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के बारे में। वर्षा की बूंदों के गोलीय आकार का उल्लेख करने के लिए जल के निम्नलिखित गुणों में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है शांतता, दूसरा ऑप्शन है पृष्ठ तनाव, तीसरा ऑप्शन है क्रांतिक परिघटना, चौथा ऑप्शन है दाब। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे आप अपना आंसर करेक्ट करें और इसके बाद मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा, जिससे आप जज कर सकते हैं आप कितने क्वेश्चन करेक्ट कर पाएंगे। ये आपको आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर है सेकंड, यानी कि पृष्ठ तनाव। दोस्तों, पृष्ठ तनाव होता क्या है? किसी भी द्रव के सतह पर एक तनाव बल कार्य करता है, ठीक है, जिसे हम द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं। और गोलाकार वस्तु का जो क्षेत्रफल होता है सभी आकारों में न्यूनतम होता है, इसलिए पृष्ठ तनाव के कारण जल की जो बूंद होती है वो गोलाकार होती है। ओके, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? पहला ऑप्शन है ऑर्गन, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा ऑप्शन है ऑक्सीजन। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं ग्रीन हाउस गैसें होती कौन सी हैं। तो वे गैसें जो ऊष्मा को अवशोषित करती हैं, जिससे पृथ्वी का ताप बढ़ता है, ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सबसे सर्वाधिक है, ठीक है, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC, जलवाष्प, ETC प्रमुख गैसें हैं। ओके, तो इस प्रकार यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु खनिज नहीं है? पहला ऑप्शन है हेमेटाइट, दूसरा ऑप्शन है बॉक्साइट, तीसरा ऑप्शन है जिप्सम, चौथा ऑप्शन है लिमोनाइट। दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है जिप्सम। अब जिप्सम खनिज नहीं है तो क्या है फिर? यह कैल्शियम का सल्फेट होता है, जिसमें जल के भी दो अणु उपस्थित होते हैं, जबकि बॉक्साइट एल्युमिनियम तथा लिमोनाइट एवं हेमेटाइट लोहे के खनिज हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा द्रव है? पहला ऑप्शन है ब्रोमीन, दूसरा ऑप्शन है आयोडीन, तीसरा ऑप्शन है सल्फर, चौथा ऑप्शन है फास्फोरस। दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्रोमीन। दोस्तों, आवर्त सारणी के 7वें वर्ग का तत्व ब्रोमीन सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु है, ठीक है, जबकि पारा जो होता है, पारा द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र धातु तत्व है, ठीक है। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, अधिकतर एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं। ओके, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज की? पहला ऑप्शन है आइजैक न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टीन, तीसरा ऑप्शन है बेंजामिन फ्रैंकलिन, चौथा ऑप्शन है मैरी क्यूरी। दोस्तों, रेडियम की खोज दिसंबर 1898 ईस्वी में मैडम क्यूरी ने अपने पति पियरे क्यूरी के साथ मिलकर की थी। जबकि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बताते हैं, रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैकुरल के द्वारा की गई थी। तो इस प्रकार यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? पहला ऑप्शन है अम्ल वर्षा, दूसरा ऑप्शन है विश्वव्यापी तापन, तीसरा ऑप्शन है रेडियोधर्मिता, चौथा ऑप्शन है जीवाणिक क्रिया। दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अम्ल वर्षा। दोस्तों, अम्ल वर्षा के कारण स्टोन कैंसर होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है ब्राइन क्या है? पहला ऑप्शन है NaCl का संतृप्त विलयन, दूसरा ऑप्शन है विरंजक चूर्ण का सामान्य नाम, तीसरा ऑप्शन है क्लोरीन का जलीय विलयन, चौथा ऑप्शन है Na2CSO4 का जलीय विलयन। सबसे पहले जानते हैं ब्राइन क्या होता है। दोस्तों, नमक को तो सभी जानते होंगे, नमक का फार्मूला क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है? NaCl होता है, ठीक है। तो NaCl का उच्च सांद्रता वाला जो विलयन होता है इसे ही हम ब्राइन कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, NaCl का संतृप्त विलयन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है? पहला ऑप्शन है एसिटिलीन, दूसरा ऑप्शन है एथेन, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन, चौथा ऑप्शन है नाइट्रोजन। दोस्तों, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, जबकि प्राकृतिक रूप से फल एथिलीन के कारण पकते हैं। ओके, तो यहाँ पर इस प्रकार करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एसिटिलीन। अगला क्वेश्चन है वायु में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना होता है? पहला ऑप्शन है 40%, दूसरा ऑप्शन है 78%, तीसरा ऑप्शन है 21.5%, चौथा ऑप्शन है 3%।
बात हो रही है यहाँ पे नाइट्रोजन गैस के प्रतिशत की, तो हम नाइट्रोजन के ही नहीं हम सारी गैसेस के परसेंटेज को जान लेते हैं। अब जानते हैं वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें होती हैं। तो सबसे पहले नंबर पे नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा अन्य निष्क्रिय गैसें पाई जाती हैं। दोस्तों नाइट्रोजन का परसेंटेज हमसे पूछा गया है, तो नाइट्रोजन का जो परसेंटेज होता है 78.03% होता है, लेकिन अप्रॉक्स में इसे 78% लिख सकते हैं। और ऑक्सीजन का जो परसेंट होता है वो 20.99 होता है, मतलब कि 21% इसे लिख सकते हैं। अगला है आर्गन। आर्गन का जो परसेंटेज होता है 0.93% होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03% होता है, और हाइड्रोजन का परसेंटेज जो होता है 0.01% होता है, और जितना भी होता है वो अन्य निष्क्रिय गैसों का परसेंटेज होता है। इस प्रकार सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है ओजोन गैस क्या है? ऑक्सीजन का एक यौगिक, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन का एक अपर रूप, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन का एक समवाय, चौथा ऑप्शन है ऑक्सीजन का एक समस्थानिक। बात हो रही है यहाँ पे ओजोन की, तो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बना तथा वायुमंडल में अल्प मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, जिसकी अधिकतम सांद्रता समताप मंडल में 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई में होती है। यह ऑक्सीजन का एक अपर रूप है तथा पृथ्वी पर सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को रोकता है। फ्रेंड्स, अगर आपको CDP, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी आदि के वीडियोस आपको देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप मेरा लिंक ओपन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको कोई भी फॉर्म ऑनलाइन कराना है या किसी भी कंप्यूटर से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप दानिश कंप्यूटर से संपर्क कर सकते हैं। इनका मोबाइल नंबर है 9169986610। दोस्तों कंप्यूटर के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही ज़्यादा उपलब्धि प्राप्त की है और बहुत ही सटीक काम करते हैं। टाइम टू टाइम आप 24 आवर किसी भी टाइम इनसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।